ओके बच्चों, तो अभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन से क्लियरिटी नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं सब्जेक्ट वो है जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट वो है जो पहले आता है सेंटेंस में। ये सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये आपको 100% क्लियरिटी दे देगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर हम कहें कि चलें जी, सब्जेक्ट इज़ डूअर ऑफ एक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये अगर हम इसकी डेफिनेशन रखें तो एक सेंटेंस है और वो है ही इज़ अ डॉक्टर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम वर्ब कहते हैं और फिर हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। ज़ाहिर है हमारे पास तीन चीज़ें ये हैं और इसी का ही हम रटा लगाते आ रहे हैं बचपन से। तो यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन क्या ये डूअर है, इस बात की यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होता कि आइदर इट इज़ डूअर और नॉट। हालांकि इस यहाँ पे जो है ये डूअर नहीं है। अगर हम कहें कि ये डूअर नहीं है तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते भी हैं कि ये डूअर ऑफ एक्शन है तो यहाँ पे एक्शन नहीं है। यहाँ पे एक्शन कौन सा हो रहा है? कोई एक्शन नहीं है। अगर हम ये भी कहते हैं कि चलो सपोज़ ये एक्शन है, तो एक्शन है, तो एक्शन होने के बाद उसका जो इफ़ेक्ट है, जो बियर करेगा, जिसको हम अपनी अंग्रेज़ी की टर्म में ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? अगर मैं कहूँ कि ये डूअर है तो ये एक्शन होना चाहिए, ये एक्शन नहीं है, ये तो बी वर्ब है। यहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्जिस्टेंस शो करता है। क्या शो करता है? एग्जिस्टेंस शो करता है। लिहाजा यहाँ पे ये एग्जिस्टेंस शो करते हुए ये जो ही है ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये डूअर नहीं है, राइट। इसी तरह से अगर मैं कहूँ ही हैज़ अ बिग कार, तो आप देखें यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो है, ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर तो नहीं है। या अगर मैं इसको डूअर कहूँ तो ये कौन सा एक्शन कर रहा है? डूअर का मकसद हुआ कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। तो इस टर्म्स में अगर हम इस डेफिनेशन को यूँ याद रखें कि सब्जेक्ट इज़ डूअर ऑफ एक्शन, ये डेफिनेशन याद रखें, तो इन दोनों सेंटेंस मुताबिक ये डेफिनेशन गलत है, राइट। अगर मैं कहूँ कि ही टीचेस अलजेब्रा, राइट। अब देखें यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है और इसी का इफेक्ट इसके ऊपर हो रहा है। तो मैं तीनों चीज़ें, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसको कह सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। हेयर डेफिनेटली द प्रोनाउन ही इज़ एक्चुअली एक्टिंग लाइक ए सब्जेक्ट एंड लाइक ए डूअर। सब्जेक्ट तो है ही है लेकिन लाइक ए डूअर के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। देखिए ये इन तीनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप इसको डूअर कहते हैं ना तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, तब हम इसको डूअर कहेंगे। और अगर एक्शन होगा तो डेफिनेटली एक्शन जो है आगे की तरफ डेविएट, आगे की तरफ मूव करेगा, गो अहेड, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन हर जगह पे एक्शन आगे की तरफ मूव नहीं करता, वो कुछ कंडीशंस है, उस पर हम लेटर एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ यही समझें कि सब्जेक्ट वो है जो वर्ब के बारे में बताए, और वर्ब जो है वो तीन तरह के होते हैं, बेसिकली तीन काम करे होते हैं। एक बी वर्ब जिसको हम एम, इज़, आर कहते हैं, राइट। इसी तरह से पजेसिव वर्ब भी होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं, ठीक है। पजेसिव में अगर मैं कहूँ तो हैज़, हैव, इनके दूसरे काम भी है। हर सेंटेंस में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, लेकिन मैं बेसिकली इनके जो काम बता रहा हूँ वो ये है। उसके अलावा एक्शन, ये तीन चीज़ें हैं, जैसे डू, ड्रिंक, गो, ये एक्शन हैं। अब जब भी सब्जेक्ट अपने बाद कोई एक्शन वर्ब लेगा तो समझ जाइएगा कि उसके बाद जो वर्ड आने वाला है वो ऑब्जेक्ट होगा। इन केस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सम टाइम ऑब्जेक्ट नहीं आता। उसकी वजह है कि वहाँ पे दूसरे वर्ब होते हैं, उस वर्ब के टाइप्स होते हैं, वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव उसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी देखें, अगर हम कहें कि हैज़ हैव लगेगा, तो हैज़ हैव अगर सेंटेंस में लगता है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ ही हैज़ अ कार, ये बोला था मैंने पहले भी। तो अब देखिए यहाँ पे हैज़ जो है ना, ये कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, ना ही ये किसी किस्म की हेल्प कर रहा है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि हेल्पिंग वर्ब है। किसी एक जगह पे हेल्पिंग वर्ब है, काम कर रहा होता है, लेकिन अभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ पोजीशन शो कर रहा है कि ये जो कार है ये अभी ही की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से ही इज़ अ टीचर, अब यहाँ पे देखें ये इज़ जो है ये कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है, ये किसी किस्म की हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन ये सिंपली एक बी वर्ब है। बी वर्ब का मकसद ये एग्जिस्टेंस शो करता है कि ये जो ही है ये टीचर है, ये एग्जिस्टेंस शो करता है सब्जेक्ट का, तो लिहाजा ये बी वर्ब है। ये बी वर्ब की अगर हम बात करें तो बी वर्ब एम इज़ आर बीन, सॉरी वाज वर्ब, उसके बाद बीन, ये बी वर्ब की अशकाल हैं। फर्स्ट वर्ब, सेकंड फॉर्म, और ये बीन थर्ड फॉर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ये हर जगह पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, इसी तरह ये हैज़ भी हर जगह पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो ये अभी जो है ये पॉजिटिव केस में है, यहाँ पे ये बी वर्ब है, और एक्शन वर्ब जो है आपको एक्शन नज़र आएगा, लेकिन जब भी एक्शन आएगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें आएंगी। ये याद रहे आपको कि जब भी एक्शन होगा तो उसके बाद वाला आने वाला वर्ड कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ अगर इधर एक्शन नहीं है तो वो आगे वाला वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो ये क्लेरिफिकेशन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, ये बहुत ही बेसिक है, काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो को सुने गौर से, इसके मेरे जो भी एग्जांपल्स इसको रिपीट करें, बार बार सुने, आपको ये होपफुली कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है क्या। थैंक यू सो मच। फॉर फर्दर वीडियोज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।